यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद में जो महत्वपूर्ण घटनाएं हो रही हैं उनको हम क्रमवार देख रहे थे। और हमने देखा कि कैसे अन्य जातियों में जो है पवित्र आत्मा उंडेला गया। उसकी शुरुआत कर्नेलियस के परिवार से हुई और हम इसके आगे का हिस्सा जो है आज देखेंगे, और जिसका वर्णन पाया जाता है प्रेरितों के काम की पुस्तक 10वां अध्याय पद 9 से पद 23 तक। प्रेरितों के काम की पुस्तक 10वां अध्याय 9 पद से 23 आयत तक। आप भी अपनी अपनी बाइबलें खोल लें और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। दूसरे दिन जब वे चलते चलते नगर के पास पहुंचे तो दोपहर के निकट पतरस कोठे पर प्रार्थना करने चला और उसे भूख लगी और कुछ खाना चाहता था, परंतु जब वे तैयार कर रहे थे तब वह बेसुध हो गया। और उसने देखा कि आकाश खुल गया और एक पात्र बड़ी चादर के समान चारों कोने से लटकता हुआ पृथ्वी की ओर उतर रहा है, जिसमें पृथ्वी के सब प्रकार के चौपाए और रेंगने वाले जंतु और आकाश के पक्षी थे। और उसे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया कि ये पतरस उठ, मार और खा। परंतु पतरस ने कहा, नहीं प्रभु, कदापि नहीं, क्योंकि मैंने कभी कोई अपवित्र या अशुद्ध वस्तु नहीं खाई है। फिर दूसरी बार उसे शब्द सुनाई दिया कि जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है उसे तू अशुद्ध मत कह। 3 बार ऐसे ही हुआ। तब तुरंत वह पात्र आकाश पर उठा लिया गया। जब पतरस अपने मन में दुविधा कर रहा था कि यह दर्शन जो मैंने देखा है क्या है, तो देखो वे मनुष्य जिन्हें कर्नेलियस ने भेजा था शमौन के घर का पता लगाकर देवड़ी पर आ खड़े हुए और पुकार कर पूछने लगे, क्या शमौन जो पतरस कहलाता है यही पाहुन है? पतरस तो उस दर्शन पर सोच ही रहा था कि आत्मा ने उससे कहा, देख 3 मनुष्य तेरी खोज में है, सो उठकर नीचे जा और बेखट के उनके साथ हो ले, क्योंकि मैं ही ने उन्हें भेजा है। तब पतरस ने उतरकर उन मनुष्यों से कहा, देखो जिसकी खोज तुम कर रहे हो वह मैं ही हूं, तुम्हारे आने का क्या कारण है? उन्होंने कहा, कर्नेलियस सूबेदार, जो धर्मी और परमेश्वर से डरने वाला और सारी यहूदी जाति में सुनामी मनुष्य है, उसने एक पवित्र स्वर्गदूत से यह चेतावनी पाई है कि तुझे अपने घर बुलाकर तुझसे वचन सुने। तब उसने उन्हें भीतर बुलाकर उनकी पहुनाई की और दूसरे दिन वह उनके साथ गया और याफा के भाइयों में से कई उसके साथ हो लिए। अब पतरस एक पक्का यहूदी था। उसके लिए व्यवस्थाओं को चेंज करना या मूसा की व्यवस्था उसके लिए पत्थर की लकीर थी। वो चेंज तो हो ही नहीं सकती सिवाय परमेश्वर के। सो परमेश्वर ने जो है एक पात्र को जिसमें तमाम जीव जंतु थे पतरस के सामने उतारा और पतरस ने कहा, प्रभु मैंने तो कभी कोई अशुद्ध वस्तु खाई ही नहीं। तब प्रभु ने कहा, जिसे परमेश्वर ने बनाया उसे तू अशुद्ध मत कर। अब ये बात मनुष्यों पर लागू हो रही थी कि यहूदी लोगों में यह कॉम्प्लेक्स था, हम चुने हुए, बाकी सब गैर यहूदी जो है छोटी जाति के लोग हैं। और परमेश्वर इस कंसेप्ट को हमेशा हमेशा के लिए चेंज कर रहा था। इसलिए उसने पतरस को सबसे पहले चेंज किया और यह कहा कि जिसे परमेश्वर ने बनाया है उसे तू अशुद्ध मत कह, चाहे वो गैर यहूदी हो, चाहे वो गैर अशुद्ध वस्तु तुझे दिख पड़ती है तेरे अनुसार। और ये आज्ञा मैंने दी भी थी मूसा को कि क्या खाना और क्या नहीं खाना। व्यवस्थाएं चेंज हो गई, व्यवस्थाएं चेंज हो गई। प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा था, जो मुंह में से जाता है वो मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, वरन जो मन में से निकलता है वो अशुद्ध करता है। इस प्रकार सारी वस्तुएं प्रभु ने भी पवित्र ठहराई। और वही बात जो है सो पहला कंसेप्ट, पतरस दोपहर में प्रार्थना कर रहा है और प्रार्थना करते वक्त वो बेसुध हो गया।
बेसुध हो गया। और परमेश्वर ने फिर उसके आत्मिक मन को खोला। अब वो प्रार्थना कर रहा आंखें बंद करके, लेकिन आत्मिक आंखें खुल गई और उसमें एक दर्शन आया है। और वो दर्शन में जो है प्रभु ने जो टीचिंग थी, जो शिक्षा थी, वो पतरस को दी कि जिसे परमेश्वर ने कहा है उसे तू अशुद्ध मत कर। दूसरी बात, तीसरी बात, पवित्र आत्मा ने वो तीनों व्यक्तियों को इस बीच जो है वो समून के घर पहुंचा दिया। अब पतरस सोच ही रहा था कि इसका मतलब क्या है। तो पवित्र आत्मा ने कहा कि देख, तुझे ढूंढते ढूंढते 3 मनुष्य आ गए हैं जिन्हें मैंने भेजा है। अब देखें परमेश्वर की प्लानिंग देखें। परमेश्वर ने कर्नेलियस को दर्शन दिया, कर्नेलियस से वो 3 आदमी गए, मतलब परमेश्वर के ज्ञान के अंतर्गत हो रहा। और जब वे समून के घर आ गए, याफा में दर्शन दिया पतरस को, और पतरस को कहा कि इनके साथ जाने में मत डर, क्योंकि मैं ही ने इनको भेजा है। ये परमेश्वर की प्लानिंग है, परमेश्वर की अद्भुत योजना। परमेश्वर हमारे सोच को, हमारे मन को, जब हमारे मन में शब्द उत्पन्न हो रहे होते हैं, वो भी पढ़ लेता है। तो परमेश्वर ने अपनी योजना जो है पतरस को बताई, और पतरस उनके साथ जो है गया और कहा क्या हुआ। तो उन्होंने कहा कि जो है कर्नेलियस एक भक्त आदमी है, जो है सारी यहूदी जाति में सुनामी है, बहुत बड़ा नाम है उसका। उसने ऐसा दर्शन पाया है कि तुझे अपने घर बुलाए और जो कुछ परमेश्वर ने तुझे वचन दिया वो सुने। अब पतरस को कोई वचन जो दिया गया था वो दर्शन था, और इसका वर्णन पतरस ने समझ लिया कि परमेश्वर ये वचन देना चाहता कि जिसे परमेश्वर ने बनाया उसे हम मनुष्य ऊंचा नीचा समझते हैं। किसी को काला, किसी को गोरा, ये ऊंचे ओहदे पर है, ये गरीब है, ये हमारी सोच है, परमेश्वर की नहीं। परमेश्वर और पतरस इस दर्शन के द्वारा जो है ये बात समझने पाया, पवित्र आत्मा के काम होने लगे। और आए हम इसको फिर से डिटेल में देखेंगे। इस महत्वपूर्ण घटना को जो अभी तक हमने देखी वो ये थी कि पवित्र आत्मा ने जो है पतरस को सिखाने के लिए जो है उसे दर्शन दिया, और ये दर्शन जो है परमेश्वर की ओर से आया। और जो है इसमें जो है पतरस जो है जैसा लिखा गया है आयत में कि दूसरे दिन वे सिपाही लोग और जो है उस जगह याफा में समून जो है चर्मकार के घर के वहां पहुंच गए। और ये करीब 6 घंटे की बात है। और पतरस जो खाने के लिए बैठा हुआ था, प्रार्थना कर रहा था कि अचानक जो है बेसुध हो गया। और जो है वे लोग जो है बेसुध जब हुआ तो परमेश्वर ने एक विशेष बात जो है उसको बताई, क्योंकि पतरस इस चीज को कभी ग्रहण नहीं करता, न चेले ग्रहण करते कि अन्य जातियों को पवित्र आत्मा दिया जाए। लेकिन परमेश्वर की मानसिकता, परमेश्वर के विचार मनुष्यों के विचार से बहुत अलग है। शायद चेले नहीं मानते, लेकिन परमेश्वर ने सबको बनाया, और सब अन्य जातियों के लिए परमेश्वर ने जो है रास्ते खोल दिए। और करीब 30 मील जो है वे लोग क्रॉस करके आए जो है कर्नेलियस के घर से, और वे याफा में आ गए। जो याफा एक बिजी या व्यस्त जो है व्यापार का केंद्र था, और यहाँ पर जो है जहाजों का काम, व्यापार के लिए लोग आते जाते थे, समुद्र किनारे था। और
जो है कैसरिया में जो कर्नेलियस को दर्शन दिया और उससे कहा कि किसी को भेज याफा में जाए, और याफा में अलग सीन क्रिएट हुआ और पतरस जैसे ही बेसुध हुआ वे उसने देखा कि एक चादर जो है ऊपर से लटकी आई और स्वर्ग खुल गया और उस चादर के चारों कोने, ये चार कोने चारों दिशाओं को बताते, पृथ्वी की चारों दिशाओं को बताते, स्वर्ग से उतरा ये बताता है कि जो स्वर्ग से आ रहा है उस पर किसी का कंट्रोल नहीं है, उस पर सिर्फ परमेश्वर का कंट्रोल है। ना कोई स्वर्गदूत इसमें इंटरफेयर कर सकता है, ना कोई मनुष्य, कोई संस्था। सो चारों स्वर्गदूत, ये चार कोने चार दिशाएं और जो है स्वर्ग खुला हुआ देखा, मतलब परमेश्वर की ओर से। लेकिन परमेश्वर की ओर से उसने एक और चीज देखी, वो ये थी कि उसमें कई प्रकार के पशु पक्षी थे और ये आवाज आई कि पतरस उठ। पतरस ने कहा नहीं प्रभु, फिर से एक और बात गौर करने की। प्रभु ने पतरस का नाम लिया, जैसे कर्नेलियस का नाम लिया स्वर्गदूत ने, प्रभु ने किसका नाम लिया? पतरस का नाम से पुकारा और उसने कहा कि नहीं प्रभु, मैंने कभी नहीं जिंदगी में शुद्ध और अशुद्ध वस्तुओं में से बिना फर्क करे कोई खा गया हूं, मैंने सिर्फ शुद्ध वस्तुएं ही खाई। तब परमेश्वर ने कहा कि जिसे परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है तू उससे अशुद्ध मत ठहरा। और ऐसा 3 बार, ये 3 बार भी ये बताता है कि कंफर्म है, कम है। 3 बार या 3 का अंक पिता पुत्र और पवित्र आत्मा को बताता है। और ये बात जो है पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की ओर से पृथ्वी के चारों कोनों में, ये कि जिसे परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है उसे कोई मनुष्य अशुद्ध नहीं ठहरा। और जो है पतरस को जो आवाज आई कि इन्हें मार और खा, हालांकि हमें नहीं मालूम कि वो किस प्रकार की आवाज थी, लेकिन पतरस ने वो आवाज सुनी। घर के लोगों ने सुनी या नहीं ये नहीं मालूम, लेकिन पतरस की आंखें खुली तो उसने ये दर्शन देखा। शारीरिक रीति से उसकी आंखें बंद थी, लोगों के सामने ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो प्रार्थना कर रहा है, जबकि उसकी आत्मिक आंखें खुली हुई थी, उसके आत्मिक कान भी खुले हुए थे। उसने परमेश्वर की वाणी को सुना और फिर परमेश्वर ने उससे बातें करी कि उठ करके खा, मार और खा। तब उसने कहा नहीं प्रभु नहीं। तो प्रभु ने कहा नहीं नहीं, जिसे परमेश्वर ने पवित्र ठहराया है, जिसे परमेश्वर ने बनाया है, वो सब पवित्र है और कोई मनुष्य उसे अपवित्र नहीं कहे। अपवित्र और पवित्र का जो डिफरेंस था वो स्वयं परमेश्वर ने जो है मूसा के जरिए लोगों को कहा था कि ये चीज खाना और ये चीज नहीं खाना। लेकिन अब प्रभु यीशु मसीह के बाद में खाने पीने से लेवल ऊंचा हो गया है। इससे ऊपर परमेश्वर ने ये स्तर रखा है कि सब जो है परमेश्वर के बनाए हुए जो है भाई बहन है, और जिसे परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है उसे कोई अशुद्ध न ठहरा। और फिर इसी बीच जो है वो इन बातों की सोच में था कि पवित्र आत्मा ने उससे कहा कि जो है तुझे ढूंढते ढूंढते 3 लोग नीचे आ गए और वो तेरा पता पूछ रहे, और तू उनके साथ जाने से मत डर, क्योंकि मैं ही ने उन्हें भेजा है, मैं ही ने उन्हें भेजा है।
और पतरस जो है उनके साथ जब वो नीचे आया तो उन्होंने पूछा क्या बात है, मैं ही वो आदमी हूं, वो पर्सन हूं जिसे तुम ढूंढ रहे हो। उन्होंने कहा कर्नेलियस एक सूबेदार है जो भक्त है, परमेश्वर का भय मानता है। उसने दर्शन में यह पाया कि तुझे अपने घर में बुलाए और तुझसे वचन सुने। सो पतरस जो है ये दुआ जब सोच रहा था और दर्शन में वो ऐसा देख रहा था। सो छठे घंटे के करीब जो दोपहर का समय है और जिसे परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है उसे कोई अशुद्ध न ठहरा। और पतरस इसकी सोच में चार कोने, चार पृथ्वी के हिस्से बता कि ये जो परमेश्वर ने किया है वो अब सारी पृथ्वी पर फैलने वाला। और सो वे व्यक्ति इस याफा में समून जो चमड़े का धंधा करता था उसके वहां आ पहुंचे और जो है पतरस का पूछने लगे। पतरस इन बातों की सोच में ही क्या करें, कभी मैंने ऐसा तो देखा नहीं। और परमेश्वर इस वचन के द्वारा जो है ये बात बताना चाहता। याफा आज का जो आज भी वर्तमान में है एक ट्रेड सेंटर है, व्यापार का केंद्र है। और सो याफा जो आज भी विद्यमान है और एक बड़ा ट्रेड सेंटर है। और जो है प्रभु ने पतरस से जो है कहा कि तुझे ढूंढते हुए 3 मनुष्य आ गए हैं जिन्हें मैंने भेजा है। एक तरफ प्रभु ने कर्नेलियस को स्वप्न दिया, कर्नेलियस ने जो है अपने सिपाहियों को भेजा और वही बात परमेश्वर ने जो है पतरस को कही। तो हम एक सिस्टमेटिक प्लानिंग परमेश्वर के देखते हैं। इस बीच परमेश्वर का ये पतरस को बताना कि जिसे मैंने पवित्र ठहराया उसे तू अशुद्ध, और न सिर्फ ये कि तू अशुद्ध कहे वरन दुनिया में किसी को यह हक नहीं कि कोई उसे अशुद्ध कहे, कोई उसे बड़ा या छोटा कहे। ये परमेश्वर ने कहा और परमेश्वर ने पतरस से कहा कि जा तू उनके साथ चला जा और उनके साथ जाने में मत डर। और पतरस जो है कि इन बातों की सोच में था और प्रभु ने उसकी आत्मिक आंख खोली, आत्मिक कान खोले, आत्मिक मन खोला, उससे बातें करी और उसे कहा कि मेरी योजना में चल। और जो है पतरस जो है उतर के आया, पतरस जो है उतर के आया और उन व्यक्तियों से पूछा कि जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो मैं ही हूं, किस प्रयोजन से आए हो वो प्रयोजन बताओ। सो पतरस तो जब प्रभु ने कहा कि जो तुझे ढूंढ रहे हैं उन्हें मैंने भेजा है, और याफा में आकर के उन्होंने वो घर ढूंढा और पतरस को उस घर में पाया। और पतरस जो है उनके साथ जो है कैसरिया में कर्नेलियस के घर जो है जाने के लिए प्रभु ने उसको आज्ञा दी कि जा। और पतरस उनके साथ जाने में जो है नहीं डरा और फिर जो है
कि परमेश्वर अपने योजना के लिए अलग अलग प्रकार के लोगों का इस्तेमाल करता है और चाहे वे किसी भी जाति के, और प्रभु ने इस बार वो तीनों व्यक्तियों का भी इस्तेमाल करा। और इसलिए जब पतरस ने पूछा कि क्यों आए हो, तो उन्होंने कर्नेलियस के बारे में बताया। सो वे रुके और शायद पतरस ने उनको, वो खुद पाहुन था लेकिन उन्हें अपने साथ ठहराया। और दूसरे दिन लिखा है, दूसरे दिन वे लोग निकल गए उस जो है कैसरिया के लिए निकल गए। और जैसा कि मैंने बताया करीब 30 माइल दूर था। और जो है, और पतरस जो है खुद एक पाहुन था, एक जो है गेस्ट था। उसने और 2-3 लोगों को और जो है अपने मेहमान नवाजी के लिए अपने साथ ठहरा लिया। और ये था, प्रभु ने इनके मनों को भर दिया। और उस रात जो है सारे लोग आशीषित हुए होंगे और वे रहे। और दूसरे दिन पतरस उनके साथ जो है हो लिया। तो जब पतरस जाने लगा तो कई एक विश्वासी लोग भी पतरस के साथ हो लिए। और जो है ये वो विश्वासी, ये सिपाही लोग उस घर पे आके पूछने लगे। और पतरस जो है कैसरिया में आया। और जब कैसरिया में वो आया तो जो कुछ आगे उसने देखा वो हम आगे विस्तार से जो है कल देखेंगे। आए प्रभु को धन्यवाद दें इस अद्भुत योजना के लिए कि जिसे परमेश्वर ने पवित्र ठहराया उसे कोई भी अशुद्ध न करे। आए दुआ करें। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं आपके विचारों के लिए, आपकी अद्भुत योजना के लिए। और प्रभु, ये कि जिसे आपने पवित्र ठहराया है उसे कोई अपवित्र न ठहराए। प्रभु, हम ऊंचा नीचा, बड़ा छोटा, दास स्वामी, ये करके कई बार प्रभु हम ऐसा भेदभाव करते, लेकिन आप उन सब से बढ़ करके प्रभु, आपने पतरस को समझाया, आपने कर्नेलियस को दर्शन जो दिया उसका पूरी योजनाएं आपने पतरस पे प्रकट करी। और प्रभु, अद्भुत योजना के लिए जो है हम आपको फिर से धन्यवाद देते हैं। आपके विचारों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। और प्रभु, आपने जो कार्य 2000 साल पहले आरंभ किया वो आज तक जारी है। प्रभु, आपको बारंबार धन्यवाद देते हुए अपने आप को सशरीर प्राण आत्मा समेत समर्पित करते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन और फिर आमीन। Shema Yisrael Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord alone.